हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में खट्टर की सरकार खटाई में पड़ गई। अगर दोस्तों आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में जेजेपी को लेके काफी दिनों से खट्टर सरकार की अनबन चल रही थी और बार बार वो इसको मानते नहीं थे। वो कहते थे नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पर खट्टर सरकार ने इस बार अपने चुनावी हौसले बुलंद करते हुए अपने आप को पद गिरा दिया और किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार के साथ जो अलायंस था, दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खट्टर की सरकार खटाई में ऐसी गिरी कि उनको अब आने वाले समय में शायद इनको भुगतान भरना पड़ेगा। फिलहाल तो उन्होंने अपनी सरकार को बना लिया है और नया मुख्यमंत्री रातों रात पैदा हो गया। अब खट्टर सरकार कभी भी देखा जाए तो जब पिछली बार की बात करें तो क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी और हरियाणा में फिर उनको जेजेपी जैसी पार्टियों के साथ समर्थन करना पड़ा। जेजेपी के साथ 4 साल 5 साल उन्होंने खूब अपनी तालियां बजाई और जेजेपी को खुश रखा ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस इसका फायदा ना उठा पाए। पर जब चुनाव की डेट आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दुष्यंत चौटाला हर बार अपनी सभाओं में, अपने इंटरव्यू में यही कहा करते थे कि अमित शाह से उनकी साथ चर्चा चल रही है और वो बीजेपी के साथ ही लड़ना चाहते हैं। पर जिस तरीके के दुष्यंत चौटाला के पर काट दिए गए, क्या दुष्यंत चौटाला अब 2024 में कुछ बन पाएंगे? क्योंकि दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक करियर दांव पे लग गया है। जिस तरीके से उनकी छलांग इतनी लंबी गई कि उनको पहली बार में उनकी पार्टी ने विजय हासिल की और उनको देखा जाए तो उप डिप्टी सीएम तक के पदों पर हो गया। दुष्यंत चौटाला की जो हाइट इतनी ऊंची गई उस पर बीजेपी शायद खुश नहीं थी। बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी थी कि उस मजबूरी के चलते उन्होंने दुष्यंत चौटाला को पार्टी में रखा और उनको उप डिप्टी सीएम जैसा पद दे दिया। पर उनसे उनका 36 का आंकड़ा रहा। विचारों पे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पेंशन योजना हो, उस पे काफी चीजों को दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ नजर नहीं आते थे। पर बीजेपी की मजबूरी थी कि दुष्यंत चौटाला को साथ में रखना है, सरकार को चलाना है। जब 5 साल कंप्लीट होने वाले थे तो दुष्यंत चौटाला को शायद अब बीजेपी को उसकी जरूरत नहीं रही। उन्होंने अपनी सरकार को गिरा दिया और दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर उनके पास आंकड़ों की कमी होती तो दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। बीजेपी ने अपनी साठ गांठ जोड़ तोड़ पहले ही मजबूत कर ली थी और दुष्यंत चौटाला को धोखे में रखा जा रहा था। दुष्यंत चौटाला को अमित शाह की तरफ से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आप किसी की बातों पर ध्यान मत दो, बीजेपी आपको साथ में रखेगी। पर दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक करियर पे जो धूमिल हुआ है, क्या उसकी वो भरपाई 2024 में कर पाएंगे? उनके घर में भी राजनीतिक घमासान जारी है। ओम प्रकाश चौटाला हो, उनके चाचा जी हो, काफी लोगों ने उनके खिलाफ अब बयान देने शुरू कर दिए कि जो घर का नहीं था वो बाहर का क्या होगा। तो अब इस पे अमित शाह क्या कर पाएंगे? क्या अमित शाह से उनकी जोड़ तोड़ कामयाब होगी? क्या दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद के लिए अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते थे, क्या उनकी 2024 में पार्टी कुछ सीटें आएंगी? क्या बीजेपी की सरकार खट्टर के चलते, नायब के चलते क्या खटाई में पड़ेगी? 2024 में कोई भी आंकड़ों में बीजेपी की सरकार शायद बनते नजर नहीं आ रही और उस पे अब दुष्यंत चौटाला से उनका जो घमासान हुआ है, ये घमासान उनके लिए कितना भारी पड़ेगा ये समय बताएगा। क्योंकि फिलहाल खट्टर ने अपने मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे दिया है और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बना दिया गया है। फिलहाल कुछ समय का वेर है, अब मुख्यमंत्री का कवायद के दिन चल पाए क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। पर दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने बाहर दिखा दिया है और खट्टर की सरकार खटाई में तो पड़ी पर वो पार लग गई। पर क्या 2024 में खट्टर अपनी सरकार को खटाई से निकाल पाएंगे या बीजेपी की सरकार खटाई में पड़ेगी और इसका कोई राजनीतिक दल फायदा उठाएगा? दोस्तों फिलहाल हमने इस नज़र पे रुझान पे बहुत अच्छी नज़र बनाई हुई है और हरियाणा का दंगल जारी है। हरियाणा के दंगल में फिलहाल दुष्यंत चौटाला के पर काट दिए गए हैं और दुष्यंत चौटाला की आगामी आवाज कैसे होगी? क्या वो 2024 में बीजेपी के हुंकार से अपनी हुंकार मिलाएंगे या उनके लिए बहुत कड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगे? इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा समय से पहले। मैं और मेरी टीम से वर्क कर रही है। अगर आपका कोई रुझान है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। आप अपना ध्यान रखें। मिलूंगा दोस्तों मैं नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।